नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार द क्रिप्टो इरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के विषय में जानेंगे। जैसे बिटकॉइन क्या है और क्यों बनाया गया, यह किस तकनीक पर कार्य करता है, इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, बिटकॉइन माइनिंग क्या है, बिटकॉइन हॉल्विंग क्या है और बिटकॉइन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण और तथ्य आधारित बातें करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यदि हम समय चक्र में थोड़ा पीछे चलें तो उन परिस्थितियों से अवगत हो सकते हैं जिन्होंने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की। 80 के दशक में डेविड ली चाम, जो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और क्रिप्टोग्राफर हैं, उन्होंने इंटरनेट करेंसी या डिजिटल करेंसी की शुरुआत की और डिजी कैश नामक एक इलेक्ट्रॉनिक कैश कंपनी बनाई। इस कंपनी के द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट 1994 में किया गया। इसके पश्चात मार्च 2000 में एक अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी पेपाल की स्थापना की गई, जिसने शुरुआत में अमेरिकी व्यापारियों के लिए पीर टू पीर मनी ट्रांसफ़र की शुरुआत की। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक, वर्चुअल और डिजिटल करेंसी बनाने के लिए समय दर समय अलग अलग प्रयास किए गए। इवोल्यूशन की इसी साइकिल में एक प्रयास था बिटकॉइन का निर्माण। तो चलिए जानते हैं वो क्या कारण है जिन्होंने बिटकॉइन को जन्म दिया। एक समय लेमन ब्रदर अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टेड चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था। सितंबर 2008 को यह बैंक दिवालिया हो गया और इसके साथ ही पूरी दुनिया में गंभीर आर्थिक संकट की शुरुआत हुई, जो वैश्विक आर्थिक मंदी का कारण बनी। लेमन ब्रदर्स के दिवालिया होने के बाद द ग्रेट रिसेशन आया। फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, पूरी दुनिया में द ग्रेट रिसेशन का असर देखा गया। यूएसए की बात करें तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। आर्थिक मंदी की मार से सन 2008 में यूएसए में लगभग 25 बैंक फेल हो गए। इस घटना के अगले ही वर्ष यानी 2009 में यूएसए में फिर 140 बैंक फेल हो गए। इस वित्तीय पतन के कारण जनमानस को भारी आर्थिक हानि सहन करनी पड़ी। लाखों की तादाद में लोगों का पैसा डूब गया। यही कारण है कि आम जनता का सेंट्रल फाइनेंशियल सिस्टम अर्थात बैंक से विश्वास सा उठ गया और बुद्धिजीवियों द्वारा एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम की परिकल्पना की जाने लगी जिसमें सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल ना रहे। और यहीं से एक नई विचारधारा का उद्गम हुआ, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम बेस्ड ऑन पीर टू पीर डाटा ट्रांजैक्शन। इसी फाइनेंशियल सिस्टम का एक उदाहरण है बिटकॉइन। 31 अक्टूबर 2008 में सतोशी नाकामोटो, जिनके विषय में वर्तमान में पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं है, उन्होंने इंटरनेट पर एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें लिखा था, अ वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश दैट वुड अलाउ पेमेंट सेंड टू द डायरेक्टली वन पार्टी टू अनदर पार्टी विदाउट गोइंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, क्यों ना कोई ऐसा कैश सिस्टम बनाया जाए जिससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांजेक्शन बिना किसी रुकावट के और बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दखल के किया जा सके। इसी विचारधारा को कार्यान्वित करते हुए नाकामोटो ने एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी या डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी बनाई, जिसे बिटकॉइन नाम दिया। 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन का जेनेसिस ब्लॉक सतोशी नाकामोटो के द्वारा बनाया गया। किसी ब्लॉकचेन के फर्स्ट ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। और यदि हम ब्लॉकचेन के विषय में बात करें तो ब्लॉकचेन वो वित्तीय डाटाबेस लेजर टेक्नोलॉजी है जो अपने ब्लॉक्स पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को रिकॉर्ड के रूप में स्टोर या संग्रहित रखती है और ये ब्लॉक आपस में एक चेन के द्वारा जुड़े रहते हैं। ब्लॉकचेन की संरचना जटिल मैथमेटिकल पजल के द्वारा की जाती है, जिससे ब्लॉक में संग्रहित लेजर में किसी भी प्रकार का बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। 9 जनवरी 2009 में बिटकॉइन के नेक्स्ट वर्जन 0.1 की शुरुआत हुई। यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बिटकॉइन का लेटेस्ट वर्जन 25.1 चल रहा है, जो अक्टूबर 2023 में रिलीज हुआ। 12 जनवरी 2009 को बिटकॉइन का फर्स्ट ट्रांजैक्शन सतोशी नाकामोटो और हाल फैनी के मध्य हुआ। परंतु यदि बिटकॉइन के फर्स्ट रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन या फर्स्ट कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की बात करें तो 22 मई 2010 को लाज्लो हानेस नामक व्यक्ति ने जेरेमी स्टर्डीवैंट से 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 पापा जॉन्स पिज्जा खरीदा। वर्तमान में बिटकॉइन की कीमत 35 लाख इंडियन रुपीस है। इस हिसाब से 10,000 बिटकॉइन मीन्स 35 अरब रुपीस सोच सकते हैं। इस घटना को बिटकॉइन का प्रथम वाणिज्य ट्रांजैक्शन मानते हुए हर वर्ष 22 मई को बिटकॉइन पिज्जा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है।
सतोशी नाकामोटो के द्वारा बिटकॉइन की सप्लाई को सीमित किया गया है, अर्थात 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन सप्लाई में नहीं आ सकते हैं, या दूसरे शब्दों में बोलें तो 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन माइन नहीं किए जा सकते हैं। माइन या माइनिंग वो तकनीक है जिसके द्वारा नए बिटकॉइनों का निर्माण किया जाता है। बिटकॉइन माइनिंग प्रूफ ऑफ वर्क के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रत्येक नए ब्लॉक के निर्माण का औसत समय 10 मिनट है। नए ब्लॉक के निर्माण के साथ माइनर्स को न्यू बिटकॉइन रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं, जिसे ब्लॉक रिवॉर्ड कहते हैं। यह ब्लॉक रिवॉर्ड प्रत्येक 2,10,000 ब्लॉक कंप्लीट होने पर आधा हो जाता है। इस इवेंट को बिटकॉइन हाल्विंग कहते हैं। प्रारंभ में एक ब्लॉक कंप्लीट होने पर 50 बिटकॉइन ब्लॉक रिवॉर्ड के रूप में माइनर्स को मिलते थे। फर्स्ट हाल्विंग 2012 के बाद यह रिवॉर्ड 25 बिटकॉइन पर ब्लॉक हो गया। सेकेंड हाल्विंग 2016 के बाद यह रिवॉर्ड 12.5 बिटकॉइन पर ब्लॉक हो गया और थर्ड हाल्विंग 2020 के बाद यह रिवॉर्ड 6.25 बिटकॉइन पर ब्लॉक हो गया। फोर्थ हाल्विंग 2024 में यह रिवॉर्ड घटकर 3.125 पर ब्लॉक हो जाएगा। बिटकॉइन की यूनिट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला मिली बिटकॉइन, बिटकॉइन के 1000वें हिस्से को मिली बिटकॉइन कहते हैं। दूसरा माइक्रो बिटकॉइन, बिटकॉइन के 10 लाखवें हिस्से को माइक्रो बिटकॉइन कहते हैं। तीसरा सतोशी, बिटकॉइन के 10 करोड़वें हिस्से को सतोशी कहते हैं। यह बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई है। 2008-9 से अभी तक बिटकॉइन ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। बीटीसी के सफर को हम निम्नलिखित आंकड़ों के द्वारा समझ सकते हैं। बीटीसी को बनाने के पीछे निर्माता का मुख्य लक्ष्य यही था कि एक मजबूत डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम बनाया जाए ताकि पूरी दुनिया में वित्तीय असमानता दूर करके समानता लाई जा सके। निर्माता अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हुआ यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।